कल कल छल छल बहती गंगा सिर्फ नदी नहीं है, भारत में गंगा माँ है। वैज्ञानिक इसे समझ पाते और इतिहासकार शब्द दे पाते। इसके बहुत पहले से माँ गंगा ने भारतीय सभ्यता और संस्कृति को पाला पोसा है। गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक करोड़ों लोगों के विश्वास, आस्था और जीवन का प्रतीक है गंगा। जन्म से लेकर मरण तक हर एक भारतवासी के जीवन का अटूट हिस्सा है माँ गंगा। इसकी एक बूंद मात्र जीवन को शुभ करने के लिए काफ़ी है। शायद इसीलिए इसे भारत की जीवन रेखा कहते हैं। वैसे तो गंगा उत्तर से पूर्व की तरफ बहती है, लेकिन बिहार के सिमरिया में गंगा उत्तरायणी हो जाती है, यानी कुछ दूर के लिए ये उत्तर की ओर बहने लगती है, जो इसकी पवित्रता को और बढ़ा देता है। गंगा की चौड़ाई यहाँ देखते ही बनती है। यहाँ ऐसा लगता है मानो गंगा नदी नहीं हो, सागर हो। सिमरिया में बहती गंगा की धार में कुछ ऐसा सम्मोहन है कि आप आकर्षित हुए बिना नहीं रह सकते। लोग कहते हैं कि सिमरिया घाट की महानता काशी से कम नहीं। वेद पुराणों की बात करें तो किसी समय ये स्थान शाल्मली वन के नाम से जाना जाता था, जो बाद में सिमरिया हुआ। रुद्र यामल तंत्र और वाल्मीकि रामायण में मिथिला के इस इलाके को समुद्र मंथन की भूमि बताया गया है। साथ ही इसका स्पष्ट जिक्र है कि इसी स्थान पर देवताओं के बीच अमृत वितरण हुआ। इस रूप में ये कुंभ की जननी स्थली हो गई और तुला राशि में लगने वाले पहले कुंभ की स्थली भी सिमरिया ही थी। समुद्र क्षेत्र था, यह क्षीर सागर के नाम से ही प्रसिद्ध था और समुद्र मंथन भी यहीं हुआ था। इसका प्रमाण है 100%, क्योंकि बौंसी बगल में यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पर बौंसी में जिस मंदराचल पर्वत से समुद्र को मथा गया था वह प्रमाण स्वरूप है। और बौंसी से 60 किलोमीटर की दूरी पर बासुकीनाग का मंदिर है, जो रस्सी का काज किया था। कुंभ फिलहाल देश में 4 स्थानों पर लगता है: हरिद्वार, उज्जैन, प्रयाग और नासिक। लेकिन संत समाज का कहना है कि अगर स्कंद पुराण और रुद्र यामल तंत्र को ठीक से पढ़ा जाए तो उसमें भारत में 12 स्थलों पर कुंभ के आयोजित होने का वर्णन है। वैदिक काल में बिहार के सिमरिया, असम के गुवाहाटी, हरियाणा के कुरुक्षेत्र, उड़ीसा के जगन्नाथपुरी, पश्चिम बंगाल के गंगासागर, गुजरात के द्वारकाधीश, तमिलनाडु के कुंभकोणम और रामेश्वरम में कुंभ लगने का वर्णन है। लेकिन लगातार विदेशी आक्रांताओं का दंश झेलते भारत में कई जगहों पर कुंभ की धार्मिक व सांस्कृतिक परंपराएं लुप्त हो गईं, क्योंकि उनका हमला लोगों के धर्म पर भी था। लेकिन सिमरिया ने पहल कर दी है लुप्त हुई परंपराओं को जीवित रखने की। परम पूज्य करपात्री अग्निहोत्री स्वामी चिदात्मन जी महाराज की प्रेरणा से सिमरिया में पुनः अर्धकुंभ के आयोजन का संकल्प लिया गया है। उनके मुताबिक हिंदू समाज और देश के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि कुंभ उन जगहों पर दोबारा लगे जहां वो वैदिक काल में लगता रहा है। भारत में 12 जगह कुंभ लगता था, जिसका शुभारंभ इसी सिमरिया घाट से हुआ, जो वेद से लेकर के आज तक यथावत नाम को धारण किए हुए हैं। प्रतिवर्ष यहाँ कल्पवास भी लगता है। सिमरिया घाट पर स्थित सिद्धाश्रम कला आश्रम में आज बच्चों को मुफ्त शिक्षा, बेसहारा विधवाओं व बुजुर्गों को आश्रय, जहां उनके रहने, भोजन व स्वास्थ्य का पूर्ण ख्याल रखा जाता है। शिक्षा में बच्चों को वैदिक ज्ञान से लेकर वर्तमान शिक्षा के सभी पहलू पढ़ाए जाते हैं। और इसी जगह मंदराचल पर्वत को लाया गया था। वासुकीनाग जो डोरी का काम किए थे, मंदराचल पर्वत जो मथनी का काम किया था, और समुद्र मंथन हुआ। इससे 14 रत्न निकले,
उन 14 रत्नों में अमृत कुंभ, विष कुंभ और वारुणी कुंभ। स्वामी चिदात्मन जी महाराज याद दिलाते हैं कि जगत जननी माँ सीता का जन्म इसी मिथिला की पावन भूमि में हुआ था। वो राजा जनक की बेटी थी। इसके अलावा मिथिला धरती को भारत के कुछ महान ऋषियों को जन्म देने का गौरव प्राप्त है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक गौतम ऋषि, वैशेषिक दर्शन के प्रवर्तक कणाद, संख्या दर्शन के कपिल ऋषि, मीमांसा दर्शन के प्रवर्तक जैमिनी, इनके अलावा प्रकांड विद्वान कुमारिल भट्ट, मंडन मिश्र, गंगेशोपाध्याय और महान कवि विद्यापति इसी धरती के हैं, जिन्होंने संसार को अपने अलौकिक ज्ञान से परिचित करवाया। साथ ही आधुनिक युग के राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर इसी सिमरिया भूमि के पुत्र हुए। स्वामी चिदात्मन जी महाराज का मानना है कि सिमरिया में कुंभ की पुनर्स्थापना से हिंदू समाज में एक नया जोश उत्पन्न होगा। साधु संतों की वाणी पूरब से दूर दूर तक फैलेगी। वैदिक परंपराओं की जड़ें और गहरी होंगी और देश की एकता अखंडता के साथ साथ राज्य का उद्धार होगा। उनका कहना है, छत्तीसगढ़ में सामाजिक समरसता वाले राजिम कुंभ की शुरुआत हो गई है, जिसमें विद्वानों ने अपने ज्ञान व विचार लोगों के समक्ष रखे। यानी कुंभ के विभिन्न पहलुओं को हिंदू समाज दोबारा अपना रहा है। कुंभ की महिमा को समाज अपना रहा है। यानी कुंभ सिर्फ 4 जगहों पर होने वाला कोई मेला नहीं, ये एक अलौकिक धरोहर है जिसे जन जन तक पहुंचना है। या तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों का पुनीत कर्तव्य बनता है कि इसे सब प्रकार से सफल करें। दोनों को, केंद्र सरकार को भी, राज्य सरकार को भी राजस्व की भी प्राप्ति होगी, बहुत बेरोजगार को रोजगार मिलेगा, क्षेत्र का विकास होगा। कुंभ देश दुनिया के मौजूदा सभी आयोजनों से बड़ा आयोजन है। 12 साल में एक बार लगने वाला कुंभ भारतवासियों के लिए ईश्वर प्राप्ति जैसा है। साधुओं के सभी अखाड़े, साधु समाज की सभी शाखाएं, साकार और निराकार को मानने वाले संत, धार्मिक गुरुओं, तपस्वियों, भक्ति मार्गी, अघोरियों, नागा साधुओं और श्रद्धालुओं का दुनिया में ये सबसे बड़ा जमावड़ा होता है। आंकड़े बताते हैं कि अभी तक लगे अलग अलग कुंभ मेलों में करोड़ों लोगों ने हिस्सा लिया, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। आस्था का इससे बड़ा और कोई प्रमाण पूरी दुनिया में नहीं मिलता। योग गुरु बाबा रामदेव का कहना है कि कुंभ से बढ़कर पवित्र और कुछ भी नहीं, और कुंभ में भाग लेने मात्र से जीवन सफल हो जाता है। कुंभ सृष्टि के आदिकाल से भारतीय धर्म, दर्शन, अध्यात्म, संस्कृति के चिंतन के केंद्र रहे और कुंभों से निकला हुआ चिंतन इस देश का मार्गदर्शन करता है और आगे भी करता रहेगा। ज्योतिष के मुताबिक कुंभ एक योग है, जिसमें खगोलीय रूप से जब सूर्य, चंद्रमा और बृहस्पति एक राशि में आते हैं तो कुंभ योग बनता है। और इस खगोलीय अवस्था में गंगा में स्नान करने से एक इंसान को 12 साल के स्नान जितना यश मिलता है। और भारत की अखंडता और परंपराओं की रक्षा के लिए वैदिक काल में 12 राशियों के हिसाब से 12 जगहों पर पावन नदियों के किनारे कुंभ का आयोजन होता था। लेकिन समय के साथ देश के 4 स्थानों पर ही कुंभ की परंपरा जीवित रह पाई और बाकी 8 स्थानों पर इसका लोप हो गया। अपने समय में सिमरिया प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण कुंभस्थली हुआ करती थी, लेकिन कालांतर में यहाँ सिर्फ कल्पवास का मेला ही लगता रहा, जिसे विद्वान कुंभ के अवशेष के रूप में देखते हैं। सिमरिया में कुंभ हुआ करता था, इसकी प्रामाणिकता के लिए स्वामी चिदात्मन जी महाराज ने विश्व प्रसिद्ध कामेश्वर सिंह संस्कृत विश्वविद्यालय के विद्वत परिषद के सामने ये प्रश्न रखा। परिषद ने इस मुद्दे पर एक अहम बैठक की, जिसमें ज्योतिष, वेद और पंचांग समेत कई विभागों के अध्यक्ष मौजूद थे।
चर्चा में सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि सिमरिया ही आदि कुंभ स्थली है और एक समय यहाँ कुंभ की परंपरा थी। विश्वविद्यालय ने घोषणा की है कि देवगुरु बृहस्पति वक्री चाल से अभी मेष राशि में है। 13 अक्टूबर 2011 को चंद्र भी उनके साथ मेष राशि में आ जाएंगे, जिससे अर्धकुंभ का योग बनता है। और साथ ही बृहस्पति 18 अक्टूबर 2011 को तुला राशि में संक्रमण कर रहे सूर्य को अपनी 7वीं यानी सीधी दृष्टि से देखेंगे। यह योग 17 नवंबर 2011 तक चलेगा और इसी दौरान सिमरिया में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाएगा। काशी विश्वविद्यालय के ज्योतिष विभाग ने भी सिमरिया कुंभ को मान्यता दे दी है। उनके हिसाब से 2011 में सिमरिया में अर्धकुंभ का आयोजन किया जाना चाहिए। दरअसल कुंभ एक ऐसा पर्व या मेला है जिसमें पूरा देश एक साथ आकर खड़ा हो जाता है। अलग अलग प्रांतों के लोग एक दूसरे से मिलते हैं, संस्कृतियों का आदान प्रदान होता है। संत समाज अपने ज्ञान के आलोक से लोगों की समस्याओं को हल करता है। ईश्वर को खोजने के नए और पुराने रास्तों पर विचार होता है। भारत को अगर समझना है तो कुंभ एकमात्र ऐसी खिड़की है जो एक झलक दिखाती है, क्योंकि हजारों साल की संस्कृति को कोई एक जीवन में समझ नहीं पाएगा। इसके लिए साधुओं को समझना होगा, योग को समझना होगा, ध्यान को समझना होगा। और एक कुंभ सिर्फ चेतना जगा सकता है, लेकिन लगातार होने वाले कुंभ लोगों को प्रेरित करेंगे अलौकिक खोज के लिए। समाज शांति की ओर बढ़ेगा, नदियों का उद्धार होगा जो कि इंसानी गंदगी और प्रदूषण की शिकार हैं। जीवन मूल्यों को नई दिशा मिलेगी। युवा वर्ग नए जोश से भरेगा, क्योंकि हजारों लाखों साल की संस्कृति को देखने के लिए भी ईश्वर का आशीर्वाद चाहिए। तपस्वियों का आशीर्वाद और विद्वानों से मार्ग निर्देशन सिर्फ कुंभ में ही प्राप्त हो सकता है, जहाँ विचारों का मंथन होता है, जहाँ विज्ञान टकराता है विश्वास से, जहाँ बहस होती है प्रमाण और आस्था में, जहाँ वैज्ञानिक भी सिर झुकाते हैं आस्था और भक्ति के सामने। क्योंकि जो ज्ञान साधुओं के पास है वो हमारे पास कहाँ। क्योंकि पश्चिम का जगत मान गया है कि अगर गंगा न होती, हिंदू न होते और साधु न होते तो संसार में सिर्फ और सिर्फ जानवर होते। इंसान न खोज पाता ब्रह्मांड के रहस्य, न सुलझते गणित के प्रश्न, न ही समझ आता वर्तमान न ही भविष्य, न मिलता जीने का सही तरीका, न समझा जाता प्रकृति को। कितना ज्ञान सिर्फ साधुओं के पास ही रह जाता अगर कुंभ ना होता। और अंत में प्रणाम है उस महान संत को जिसने कुंभ की पुनर्स्थापना की और देश के लुप्त हो चुके 8 कुंभ स्थलों के पुनर्जागरण का आह्वान किया। कह सकते हैं कि जब तक देश में ऐसे संत और महर्षि रहेंगे तब तक देश की एकता अखंडता को खतरा नहीं हो सकता और देश निर्बाध गति से अध्यात्म के मार्ग पर अग्रसर होता रहेगा। हर सकल हंस में राम हमारा, अरे राम बिना कोई धाम नहीं, राम बिना हो कोई धाम नहीं। हाँ सबर बंद में जो तवासा, राम को सुनना पूजा नहीं। थारी नाभि कमल से परख लेना, अरे हृदय कमल बिच फिरे मणि, नाभि कमल से परख लेना।